ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये सत्संग मेरी मम्मी की हेल्थ को लेकर के है। संगत जी, गुरुजी ने कई बार मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया है, बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाला है। संगत जी, कुछ टाइम पहले गुरुजी मुझे संकेत कर रहे थे कि मेरी मम्मी पे पैरालाइज का अटैक आने वाला है। मैंने महाराज से बहुत अरदासें की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रोई महाराज के आगे। महाराज ने मेरी अरदास सुनी। संगत जी, महाराज ने मेरी मम्मी से रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग सुनवाए और शुक्राना भी करवाया। जिस रात मेरी मम्मी पे संकट आने वाला था संगत जी, उस पूरी रात महाराज ने मुझे शुक्राना कराया है मम्मी को लेकर के। और संगत जी, मैंने शुक्राना किया। बाद में महाराज का मैसेज आया कि जो चिंता ना कर, संकट टल गया है। संगत जी, मेरी मम्मी को पैरालाइज अटैक आने वाला था। महाराज ने इतने बड़े कष्ट से बचाया। संगत जी, वहाँ कोई कुछ करने वाला काम नहीं है मेरी मम्मी के सिवा। मम्मी संभाल रही है। संगत जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ससुराल में हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है और यहाँ भी मैं जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ मेरे हटते ही मेरे लॉस कोशिश करते हैं कि कैसे अपने मेरे पति को अपने कब्जे में कर ले, कैसे मेरे पति पे काली क्रिया कर ले। तो वो तो मेरे हटने का वेट कर रहे हैं संगत जी। तो मम्मी को ही सब संभालना था, पर महाराज ने मेरी अरदास सुनी और मम्मी पे जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था महाराज ने उनसे बचाया, उन्हें पैरालाइज होने से बचाया। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनने में और करने में बहुत ताकत है। हमारे बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारे कष्टों को, कर्मों को काटने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, मम्मी की तबीयत खराब है। महाराज उनका बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं। मतलब वो पैरालाइज अटैक तो नहीं आया, लेकिन महाराज उनका थोड़ी बीमार है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो महाराज उनका छोटे में कष्ट काट रहे हैं। मुझे पता है वो भी महाराज उनका ठीक करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। यही नहीं संगत जी, आज से गुरुजी 2024 में गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि गुरु 2024 के दिसंबर नहीं 2025 के दिसंबर में ही तेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। ये बात मुझे गुरुजी ने 2024 के दिसंबर में बताई थी कि सिर्फ 1 साल की तेरी माँ की लाइफ है। संगत जी, उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने बड़ी अरदासें की थी महाराज से, महाराज मेरी माँ को जय जीवन दान दे दो, मेरी माँ के सिवा मेरा कौन है। संगत जी, महाराज ने मेरी अरदास सुनी। 2025 आया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जैसे कि उनको कुछ हो जाएगा, लेकिन महाराज ने मेरी अरदास सुन ली थी संगत जी और मेरी मम्मी को नया जीवन दान दिया। महाराज ने कहा जा कल्याण किया, तेरी माँ को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, 10 साल की लाइफ एक्सटेंशन कर दी। अब तेरी माँ को कुछ नहीं होएगा, तेरे सर पे तेरी माँ का हाथ सदा बना रहेगा और पीओ का भी हाथ बना रहेगा। ऐसा गुरुजी का मैसेज आया संगत जी। और गुरुजी ने उस वक्त मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस करी थी और आज वो हैं, स्वस्थ हैं। काली क्रिया उन पे की जाती है पर महाराज उन्हें हर पल बचाते हैं। मेरी मम्मी बीमार होती, महाराज उनका बड़ा कष्ट छोटे में काटते हैं। कितनी बार वो गिरते गिरते बचती हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। उनको लगता है किसी ने धक्का दिया, कभी जीने से, कभी अपने आप, कभी कहीं कहीं कुछ, लेकिन महाराज तब भी उनकी रक्षा कर रहे संगत जी। कोई बड़ी चोट उन्हें आने नहीं देते, बहुत छोटे में कष्ट कटवा देते हैं, कोई अंदरूनी चोट उन्हें लगने नहीं देते। कितनी बार उनको जलने से बचाया महाराज ने संगत जी, उनके ऊपर खौलता तेल गिरते हुए बचा है, किचन में आग लगने से बची संगत जी। एक बार गैस लीक हो रही थी तो मेरे पापा ने बोला गैस लीक हो रही है, 1-2 दिन लीक होती रही, मम्मी को नहीं पता लगा संगत जी। फिर महाराज ने की कृपा से पापा ने ध्यान दिया तो मम्मी ने देखा पूरा पाइप कटा हुआ है और पूरी तरीके से गैस बाहर आ रही है। जल्दी से मम्मी ने सब बंद किया, पाइप चेंज किया, सब कुछ हटाया। महाराज ने उस वक्त बहुत बड़ा कष्ट मेरी मम्मी का काटा था। ऐसे अनेक बार महाराज ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी की रक्षा करने का, मेरी मम्मी का अंग संग रहने का, उनको अपनी संगत बनाने का, उनको अपने नाम दाद देने का, उनसे शिव पुराण का पाठ करवाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपको शुक्राना करूं मालिक उतना ही कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत में शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझ पर और मेरे पति पर ना दोष लगे थे, जैसे कि मुझ पर काल सर्प दोष था, मेरे पति पर मांगलिक दोष था। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद ये दोष हमारे लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, पर गुरु जी से जुड़ने से पहले ये सभी दोषों का हमारे ऊपर दुष्प्रभाव होता है संगत जी। पर महाराज की कृपा से मेरे पति हैं जो हाथ में नग पहना हुआ था, मूंगा जिसे बोलते हैं शायद, जो मांगलिक दोष के निवारण के लिए होता है, और मेरी और मेरे पति की पूजा भी हुई थी। इस दोष की पूजा भी कराई गई थी हम लोग की शादी के पहले। लेकिन संगत जी, दोष हम लोगों के ऊपर से नहीं हट पाया उस हिसाब से जैसे हम लोग चाहते थे, और इसका दुष्प्रभाव हम दोनों के जीवन में होता रहा। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी ने जब हम लोग को खुद से जोड़ा तो हस्बैंड अंकल के हाथों से वो अंगूठी निकाली जो उन्होंने पहनी हुई थी, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि ये सब चीज़ें जो रिंग होती है, जो नग होते हैं ना, वो गुरु जी की ब्लेसिंग में बाधा पैदा करते हैं। तो महाराज ने सबसे पहले संगत जी वो निकाला
और उसके बाद गुरुजी ने मेरे पति के ऊपर का मांगलिक दोष समाप्त किया। संगत जी बिना किसी पूजा पाठ के सिर्फ गुरुजी के सिमरन मात्र से मेरे पति पर जो मांगलिक दोष था वो समाप्त हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी रही मेरे ऊपर काल सर्प दोष की बात, वो भी महाराज ने खत्म किया। संगत जी क्या हुआ कि मेरी मम्मी को एक दिन ड्रीम आया, जिस दिन उन्होंने शिव पुराण की बुक जिस दिन उन्होंने शिव पुराण की बुक पहली बार पूरी खत्म की थी ना, तो उस दिन मुझे ड्रीम आया कि मैंने देखा कि मैं अपनी मम्मी के घर अंदर जाना चाह रही हूँ, पर एक सांप मुझे उस घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है। मुझे बराबर हिट करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी मम्मी को बोला कि अंदर नहीं आने दे रहा है, मेरे को डर लग रहा है। मम्मी कहते नहीं तुम आओ, इसको कुछ नहीं करेगा। मैंने फिर जाने की कोशिश की, फिर उसने हिट किया तो मैं बाहर आ गई। फिर मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो अचानक से एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने मुझसे कहा, चल कल्याण कितना, अब से तुझ पर से काल सर्पदोष समाप्त होता है, तुझे काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। संगत जी ऐसा हुआ। उसके बाद वो सांप चला गया। संगत जी जब मैं सुबह आँख खोली, मैं उठी तो मुझे दिमाग में आया कि अरे आज तो नाग पंचमी का दिन है। और उस दिन मम्मी को जब मैंने सारी बातें बताई तो मम्मी ने मुझे बताया कि हाँ आज उनका शिव पुराण की बुक खत्म हुई है। मतलब आज पहली बार, मतलब जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो फर्स्ट टाइम उन्होंने पूरी बुक खत्म की, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी है संगत जी। तो महाराज ने उस वक्त मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी कहते हैं कि महाराज कि जब भी हम अपना शिव पुराण की बुक एक बारी कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलती है। वो जो मम्मी ने कंप्लीट की वो ब्लेसिंग मुझे मिली और मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट कटा। मेरे को काल सर्पदोष से मुक्ति मिली और मेरी मम्मी को संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को मांगलिक दोष से मुक्ति मिली। इस तरीके से गुरुजी ने हम दोनों के ऊपर से दोषों को समाप्त किया और हम दोनों को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा की आइज को ब्लेस किया है और बहुत बड़ा ऑपरेशन भी होने से बचाया। संगत जी मेरे पापा को आंखों से दिखना बंद हो गया, तो उनकी आंखें भेंगी जैसी होने लग गई, टेढ़ी होने लग गई थी। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी एक आंख में बहुत मतलब सीवियर लेवल पे मोतियाबिंद हुआ है और दूसरी आंख में उनकी शायद कोई पुरानी चोट है, जिस वजह से आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा महाराज अब आप नहीं बचाना है। संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। जब दोबारा पापा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला जो मोतियाबिंद है ना वो बहुत स्टार्टिंग का है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, हम लोग हल्का सा कट मार के आपको ऑपरेशन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कर देते हैं, हटा देते हैं। रही दूसरी आंख की बात, जो शायद आपके एक्सीडेंट से हम लोगों को लग रही थी इफेक्टेड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है और आपको उसके लिए कोई मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर बस आप आई ड्रॉप डालो, आपकी दूसरी आंख ठीक हो जाएगी। रही मोतियाबिंद तो वो भी स्टार्टिंग का है, हल्का सा कट मार के हम लोग ठीक कर देंगे। संगत जी महाराज ने देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन टाला और जो हल्का सा मोतियाबिंद था उसका कट ज़रूरी था, उसका हल्का सा ऑपरेशन ज़रूरी था। छोटे में महाराज ने छोटा सा ऑपरेशन करा के बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया और ऑपरेशन ही महाराज ने सक्सेसफुल करवाया। संगत जी बहुत अच्छे से हुआ और महाराज मेरे पापा के साथ थे और मेरे पापा की दोनों आंखों को महाराज ने ब्लेस किया। अब उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है संगत जी, उनको बिल्कुल क्लियर दिखता है और उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी पापा की आंखों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।